भीतर की बात यह है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में 2 स्टेप पीछे रह गए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। कहा तो ये जा रहा है और बहुत सारे पंडितों ने, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कुर्सी सौंप देंगे। अगर ऐसा होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी से वो अलग क्यों होते। सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब ढूंढने अगर आप निकलते हैं तो आपको 3 नाम बहुत तेजी से नजर आ रहे हैं। पहला नाम चिराग पासवान, दूसरा नाम मुकेश सहनी और तीसरा नाम जो सबसे छुप करके चल रहा है वो है संतोष मांझी का। जीतन राम मांझी के पुत्र हैं और राजनीति कहीं ना कहीं अब एक नए करवट लेना शुरू कर चुकी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक विश्लेषण का यह अड्डा आपको हमेशा बिहार की राजनीति से भीतर से खबर निकाल करके देता है, बिना लाव लपेट के। बिहार की राजनीति में कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पर कतरने के लिए कई लोग तैयार हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी सीधी लड़ाई लेना चाहती है और उस लड़ाई में तेजस्वी यादव कमजोर कैसे हों, क्योंकि आपको पता है कि पिछले लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय हो गए लालू प्रसाद ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की क्रांति को जगाया, उसके बाद से उन्होंने खास करके MY समीकरण को अपने पाले में कर लिया और जिसके कारण वो लगातार सबके लिए चिंता का कारण बने रहे हैं। भले ही 17 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन आने वाले कई सालों तक और इससे पहले 2010 के बाद जब नीतीश कुमार सबसे मजबूत स्थिति में बिहार में थे, तब भी वो लालू प्रसाद के राजनीति को लेकर के, लालू प्रसाद को लेकर के अपनी राजनीति किया करते थे। उसी लालू प्रसाद के साथ 2013 में जब अलग हुए तो आए, लेकिन तब से लेकर के अब तक एक बार फिर से राजनीतिक रूप कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से जीवित कर दिया राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार ने। लेकिन इसमें उनका स्वार्थ था। वो भारतीय जनता पार्टी को यह जताना चाहते थे कि उनके पास ऑप्शन है, अगर भारतीय जनता पार्टी जरा भी दाएं बाएं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। लेकिन इसमें 2015 में जब तेजस्वी यादव को लेकर के आए तो तेजस्वी यादव के साथ वो लंबा समय नहीं बिता पाए। एक बार फिर से आए हैं तो चर्चा इस बात की हो रही कि इस बार बिल्कुल ईमानदारी के साथ रहेंगे। लेकिन भीतर की बात अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव से पहले क्या कुछ हुआ था। 2019 में जो गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट था, सबकी बातें मानी गई थी, लेकिन परिणाम शून्य हो गया था। उसके बाद से 2020 की तैयारी चल रही थी और उस तैयारी के पहले खंड खंड विखंडित हो गए तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन। कई दल उनसे अलग हो गए जो आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और कई लोगों ने तो अपना विलय भी कर लिया। उस समय सबसे मजबूत स्थिति में तेजस्वी यादव के साथ खड़े 3 लोग थे, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी। तीनों बारी बारी से निकल गए और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं कमजोर इतना कर दिया गया कि वो लाख प्रयास करने के बाद भी 2020 के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या आने वाले 2024 और 25 में भी तेजस्वी यादव के साथ यही होगा? इसकी पटकथा लिखी जा रही है। आपको मालूम होगा कि जिस तरह से बोचहा के चुनाव में कहा यह जाता है कि तेजस्वी यादव को वो सीट दिलाने में मुकेश सहनी की बड़ी भूमिका थी, लेकिन मोकामा और गोपालगंज में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार ने चोट के बहाने करके, या हो सकता है कि उन्हें चोट लगी भी हो, वो नहीं गए। चुनाव प्रचार में नहीं जाने का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला। एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता और दूसरे सीट पर उसकी वोटों की संख्या लगभग 1.5 गुनी बढ़ी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कमजोर करने की कोशिश की गई। इसमें आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी बिल्कुल साइलेंट रहे। हालांकि उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की अपील जरूर की, उसी तरह से अपील नीतीश कुमार ने किया। लग्गी से घोड़ा को घास खिलाने वाली बात हुई। तेजस्वी यादव इन सब बातों को चुपचाप बर्दाश्त करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उन्हें इस बात का भ्रम पैदा किया जा रहा था, भ्रम दिलाया जा रहा था। और आज भी कई मीडिया चैनल्स इस बात लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठा देंगे, लेकिन यह नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है। आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने कल ही ठोक करके यह बात कही है कि 2024 तक तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं जाने देंगे नीतीश कुमार। इसके लिए चाहे जो भी हथकंडा अपनाना पड़े। इसका सीधा मतलब है कि या 2024 में नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति में स्थापित होने की स्थिति में आ गए, तभी तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी खाली होगी, वरना
2025 में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब है कि इस लड़ाई में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं अलग होना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को अपने हिसाब से राजनीति करनी होगी। हम लोग जैसे जो राजनीतिज्ञ विश्लेषक हैं, हम लोग कोशिश यही रखते हैं कि जो भीतर की बात है वो कार्यकर्ताओं और पार्टियों तक सही मायने में, सही दिशा में, जिस दिशा में राजनीति जा रही है वहां तक पहुंचाएं। तेजस्वी यादव को लेकर के जो हमारा आकलन है, हम लगातार ही बात कर रहे हैं कि सत्ता में तो तेजस्वी यादव आ गए, लेकिन उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। उनके मामा भी ये बात कहते हैं कि जिस डाल पे बैठे हुए तेजस्वी यादव थे उसी डाल को काट दिया उन्होंने। लालू प्रसाद और उनके पैदा किए हुए, उनके बनाए गए जो राज सत्ता की तरह जा रही थी लोकतंत्र, उसको कहीं ना कहीं खंड खंड विखंडित किया गया है। आज मुसलमान उनसे नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे की कहानी आप जानते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें लंबी राजनीति करनी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद उनके राजनीतिक कद बहुत छोटा हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार के नीचे दब करके तेजस्वी यादव का जितना भी गुण था वो सब छुप गया है। अब इन सब में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो होने जा रही है चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की। आपको एक बात बता देते हैं कि चिराग पासवान ने तो खुल करके विरोध कर दिया और एनडीए का हिस्सा बन गए। तो क्या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और आने वाला वक्त ये तय करेगा कि मुकेश सहनी को जिस तरह से वो निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सुगबुगाहट और कहा जा रहा है कि इशारा कर दिया है कि वो निषाद आरक्षण देकर के मुकेश सहनी को अपने पक्ष पाले में करेगी और ये 13-14% वोट जो है वो अपने पाले में रखने के लिए पूरी तरह से तैयारी करेगी। 2020 में भी यही हुआ था। इसके बाद कहा जा रहा है कि दलित वोटरों को, जिसकी संख्या अगर जोड़ घटाव करके देख लिया जाए तो करीब 18 से 22% के आसपास है। अगर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को अपने साथ ले आती है तो एक तो उसका गठबंधन मजबूत होगा और दूसरा बिहार में 39 सीटों का जो आंकड़ा है उस पर अपना पूरा गेम प्लान रच सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास 40 सीटें हैं और 40 सीटों में वो लगातार इशारा कर रही है कि आइए और हमारे साथ गठबंधन करके जो आपकी इच्छा है वो ले जाइए, पहले आइए पहले पाइए। हमने खबर में आपको पहले बताया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि चिराग मांझी और सहनी की जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से रोकने के लिए काफ़ी है। हालांकि खुला कुछ भी नहीं है, लेकिन कुर्नी चुनाव के बाद से बहुत कुछ खुल करके आएगा और खास करके निराशा ऐसा लगता है कि हाथ लगने वाली है महागठबंधन और तेजस्वी यादव को। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी रहता है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।